प्रबंध की अवधारणा एवं सिद्धांत, कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। दोस्तों, हम जानेंगे इस टॉपिक के बारे में। एक विशिष्ट विधा के रूप में प्रबंध ने पिछले 5-6 दशकों के दौरान शिक्षाविदों और प्रबंधनकर्ताओं का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। इनके पीछे मूल कारण यह है कि लोगों के दैनिक जीवन में प्रबंध का महत्व बढ़ता गया। उद्योग, व्यापार, कार्यालय, पूजा स्थल, शिक्षण संस्थान आदि सभी क्षेत्रों में प्रबंधक की योग्यता की अपेक्षा की जाने लगी है। समाज की इन संस्थाओं के आकार और उनकी जटिलता काफ़ी बढ़ गई है। इनमें बहुत से लोग साथ साथ काम करते हैं। लोगों का शैक्षणिक स्तर और उनकी जागरूकता में अर्थपूर्ण सीमा तक वृद्धि हुई है। इसके साथ ही प्रौद्योगिकी विकास में भी कई चुनौतियां प्रस्तुत की है। प्रबंधक और प्रबंधकों और प्रबंधितों के बीच पुराने व परंपरागत संबंधों में बदलाव आया है। प्रबंधकों को मालिक और प्रबंधितों को नौकर मानने की पुरानी धारणा अब अप्रासंगिक हो चली है। जैसे कि दोस्तों, आपने पहले देखा हो कि पहले के समय में क्या होता था कि एक प्रबंधक होता था और उसके जो उसको मालिक कहते थे, और जो प्रबंधित होते थे उनको नौकर मानते, मतलब एक डिफरेंस कल्चर चलता आया था। अब वो जो कल्चर है लगभग अप्रासंगिक होता चला है। इस कारण इन संबंधों में जटिलता बढ़ी है। लोग अपनी कार्य सेवा में बहुत अधिक अपेक्षा रखते हैं। ओके, इन चीज़ों को सही ढंग से चलाने के लिए कुछ विधियों, तकनीकियों का विकास किया गया है। ऐसे ही प्रयासों में ने एक स्वतंत्र विधा के रूप में प्रबंध को जन्म दिया है। उनके इसके वर्धन संवर्धन में काफ़ी समय लगा है और आज इनकी गिनती प्रतिष्ठित विधा के रूप में की जाती है। दोस्तों, प्रबंध की परिभाषा देखेंगे। मैनेजमेंट डेफिनेट। ओके, प्रबंध की बहुत सी परिभाषाएं हैं। प्रायः प्रबंध के बारे में यह उक्ति सबसे अधिक लोकप्रिय है कि प्रबंध अन्य लोगों से कार्य कराने की कला है। प्रबंध की इस परिभाषा और दूसरी परिभाषाओं का अपना महत्व है। वे प्रबंध के विभिन्न पक्षों को उजागर करती है। यहाँ हम सबसे पहले प्रबंध के विभिन्न पक्षों को उजागर करेंगे। यहाँ हम सबसे पहले प्रबंध के विभिन्न प्रचलित अर्थों और उनकी परिभाषाओं पर भी विचार करेंगे। जैसे कि हर्बिसन और मायर्स ने प्रबंध को 3 अर्थों में क्या किया, प्रस्तुत किया। क्या है वो 3 अर्थ? आर्थिक संसाधन के रूप में, अधिकार सत्ता प्रणाली के रूप में, वर्ग या अभिजन के रूप में। ठीक है दोस्तों, तो इनके बारे में हम डिटेल में भी और देखेंगे, है ना। तो दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो टॉपिक है प्रबंध की अवधारणा एवं सिद्धांत, ऐसे तो